जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ 22 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। लियोज़ की फैमिली लाइफ 22 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। चलिए जी, ये कार्ड आ गए हैं हम लोगों के लिए एंड बहुत अच्छे हालात तो मुझे नहीं दिख रहे हैं लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बड़ी बुरी बुरी हालतें दिख रही हैं, क्या चक्कर है। कार्ड तो बहुत ही तगड़े आए हैं, कुछ तो तगड़ा होने वाला है। यहाँ पे फूल की एनर्जी आ गई है। या तो आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपको प्यार नहीं मिला है, या तो आप पहले काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। आप मटीरियलिस्टिक इसीलिए हो गए क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार नहीं था। मे बी आप इस सिचुएशन में पहुंच करके भी खुश नहीं हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के न्यू बिगिनिंग की थी, लेकिन वहां पे इनको खुशी नहीं मिली है, ये रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 3, 20 एंड 5, 13, 12 एंड 4। ये नंबर आपसे किसी भी एंगल से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड। ट्रस्ट इश्यूज हैं, सबने बैक स्टेप किया है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। आपके पार्टनर देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने डिच किया, लेकिन आप सर्वाइव कर जाते अगर आपका पार्टनर आपको संभाल लेता। लेकिन इन्होंने भी आपको थर्ड पार्टी में डाल करके डिच कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी हालत है कि जैसे इन्होंने फाइनल काम इन्होंने किया है, वो वाली हालत दिखाई पड़ रही है कि अगर ये चाहते तो बहुत कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन इनकी गड़बड़ियों ने सारी चीज़ें खराब कर डाली एंड कनेक्शन ख़त्म हो गया है। यस, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये किस मुंह से आए आपके पास। जिस थर्ड पार्टी को ये लेकर के आए थे वहाँ पे ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं कि मुझे इससे बचा लो। एंड इनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है। मतलब मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, देखिए ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हमेशा पार्टनर ही बुरा क्यों होता है। हमेशा पार्टनर बुरा थोड़े ना होता है। मैं पार्टनर के बारे में बोलकर बताती हूँ, बट बुद्धिमान को जैसे इशारा काफ़ी होता है, उसी तरीके से जिसने, अगर आप में से किसी से ऐसी गलती हुई हो तो आपको बेटर पता होगा। ओके। हालांकि आई डोंट थिंक सो, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम क्या हमेशा पार्टनर ही खराब होता है। मतलब मे बी जिन लोगों ने खुद ऐसा कुछ किया होगा उनको लगता होगा कि पार्टनर को ब्लेम क्यों किया जा रहा है, या फिर मैं किसी का साइड ले रही हूँ। तो साइड लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसी कोई गलती हुई है तो ये रीडिंग उस तरीके से वाइज वर्सा वे में आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके। तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, इसीलिए शुरुआत में कह दिया जाता है कि ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया था उसका इनको कर्मा मिल रहा है। जब कर्मा मिलना शुरू हुआ है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, एंड अब आपके अंदर इनको लेकर के कोई विश्वास नहीं बचा है। 3 एंड ये था 2023। नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो सकते हैं आप लोग। वैसे तो मैंने रीडिंग निकाली दी थी, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड की कल ही निकाली है। ओके। तो वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आई थिंक कि आप लोगों ने देखी ली होगी, नहीं देखी है तो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर 10, 3, 13, 13 एंड ये कौन सा था 20, 50 नंबर इम्पॉर्टेंट। 5, 5, 5 की एनर्जी आपको दिख रही हो सकती है, 555 आपको दिख रहा हो सकता है। यस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं,
क्योंकि अब आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपका साथ तो दिया नहीं, उल्टा इन्होंने आपको मतलब फाइनल टच दे दिया था, आपके जो पेन था। जैसे किसी इंसान के आखिरी उम्मीद बची हो कि उसे ये चीज़ मिल जाए तो वो जीवित हो जाएगा, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। इस लेवल का पेन इन्होंने आपको दिया है। एंड अब इतना पेन झेलने के बाद आप लोग हो चुके हैं बिल्कुल ही जैसे ईश्वर पे डिपेंड, कि अब जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर एनीथिंग। आप जो हैं, क्योंकि आपका प्यार में दिल बहुत बार टूट चुका है। ओके, या तो मतलब ये प्यार में दिल टूटना हमेशा सिर्फ लव लाइफ या मैरिटल लाइफ नहीं होती है। आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ा। आपने फ्रेंड पे भरोसा किया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। सोसाइटी, वर्क प्लेस, एनीवेयर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि ये आपको अब देख रहे हैं परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह। हो सकता है कि इतने सारी चोट खाने के बाद आप डिविनिटी में आ गए हैं। मैंने वो पहले ही बताया कि आप लोगों ने डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया है। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, तो आप सिर्फ ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड आप लोग उस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हील करते हैं जो इन सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आप उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद यही आपका लाइफ पर्पस है, या आपने इसी चीज़ को अपना पर्पस बना लिया है कि जो लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी में हैं, उनको बूस्ट करना। ओके, 10 and 5, 15। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी लग रही है। इनको लग रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जेलस हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, देखिए सबके पार्टनर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं जो दिखेगा वो बताऊंगी। डेविल हो सकते हैं आपके पार्टनर। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था, कोई धोखेधड़ी से तो हुआ नहीं था, थर्ड पार्टी जानबूझ के लेकर के आए थे। ओके, तो आपके पार्टनर खुद डेविलिश नेचर के हो सकते हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ऑब्सेस्ड होने का मेन रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, एंड इनको लग रहा है कि आप ही एक लौते ऐसे पर्सन हैं जो इनको इस चीज़ से बचा सकते हैं। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो चुका है। ओके, आप लोग अपने में सर्वाइव कर गए हैं। सर्वाइव भी आपने जैसे बाउंस बैक किया है बहुत स्ट्रांगली, एंड अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको गुस्सा आ रही है, ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये जैसे जैसे एक फोर्सफुली, ज़बरदस्ती आपको रोक के रखना चाह रहे हैं कि तुम जाओगे कैसे, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। मतलब कि अपने आप छोड़ के चले गए थे तो इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डेविलिश फीलिंग इनके अंदर डेवलप हो रही है कि हाउ डेयर यू, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ बट तुम नहीं कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपको डिच किया, आपको पेन दिया, एंड इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ही इनके साथ मैरिड थे तो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ने कांड किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का डिवोर्स मुझे दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है, जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, जो मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका प्यार से भरोसा उठ गया था, जो बहुत लंबे टाइम से अकेले था, बहुत डिप्रेशन में था, जिसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि उनकी लाइफ में सारे कप जो हैं खाली रह गए थे। तो वो इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग कर रहा है या कर चुका है, ये आपको बेटर पता होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके अंदर तो दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंदर भी हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। तो धोखे खाने के बाद जब दो लोग मिलते हैं अनहील्ड कंडीशन में, तो क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे पे डाउट करते हैं, दोनों को लगता है कि मुझे डिस किया जा रहा है। तो मे भी इस वजह से यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो गई है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल स्टक हैं,
इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा, गलत नज़रिया था इनका। मुझे ज़्यादातर तो ये नए पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आप पे ट्रस्ट नहीं किए, जिनको लग रहा था कि शायद आप, क्योंकि आपका ये जो हायरोफेंट वाला रूप है कि आप इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, इतने अच्छा कोई कैसा हो सकता है, क्योंकि जिसको धोखा मिल जाता है ना, उसे पूरी दुनिया धोखेबाजी दिखती है। तो इनको लग रहा था कि आप भी कोई धोखेबाज पर्सन हैं, ओके, या आपको भी ऐसे ही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंडीशन सेम ही है, ओके। तो इन्होंने आपको गलत समझा, आपने इनको गलत समझा, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। बट यहाँ पर दिख रहा है कि यस, रिलेशनशिप ख़त्म इसीलिए हुआ क्योंकि पास्ट के ट्रॉमा थे। 13 12 25 7 इल्यूज़न थे आपके पार्टनर के अंदर। इनको फील हो रहा था कि मतलब हर इंसान गलत है, किसी को ये विश्वास करने के अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे थे। यस, 7। बट ऐसा दिख रहा है कि अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि शायद ये डिवाइन कनेक्शन था, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद इनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हुआ एंड ये उल्टे लटके हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर आप धोखेबाज थे, आप बुरे थे, जैसे कि पास्ट में इनके जिन लोगों ने दिल तोड़े थे, उनसे अलग होने के बाद इनको सुकून मिला। सुकून इसलिए मिला क्योंकि वो वाकई में धोखेबाज थे। लेकिन जब आपसे अलग हो गए, आपसे किसी भी तरीके से ब्रेकअप हुआ, फाइट हो गई, नो कांटेक्ट हो गया, तो इनको लगा कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल इतना पेन में क्यों है, उसे पेन देकर मेरे दिल में पेन क्यों हो रहा है। यस, तो इनफैक्ट मुझे उठना पड़ गया था, तो थोड़ा सा मे बी जो एक कंटिन्यूटी थी वो टूट जाती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही को परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी ये आप ही पे फोकस्ड हैं, अगर ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं तो भी। बट क्योंकि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसी कंडीशन में मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप इनका वेट करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बहुत रेयर होता है कि डिवोर्स के बाद पार्टनर वापस आ जाए, ओके। 24/6 इनको जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपसे, काफ़ी ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में लग्जरी है, सब कुछ है। काफ़ी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एम्परर हैं, मतलब ये सही गलत इनके लिए मैटर नहीं करता है, ये किसी भी एंगल से आपको पाना चाहते हैं, ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, ओके। यस, तो दिख तो रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, ये अपनी ईगो छोड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका क्या डिसीज़न है। अगर आप तैयार हैं तब तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आपसे, ओके गाइज, जय माता दी।